एवरीवन, वेलकम टू द साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेलकम बैक। देखिए, पिछले सप्ताह हमने ये सीरीज़ शुरू की थी जहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं वीकली अपना जो पीएनएल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी हम लोग हमारे पिछले वीक के जो ट्रेंड्स होंगे उसमें हमने क्या गलतियाँ की, हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग 6 जनवरी से 10 जनवरी तक का यानी पिछला जो ट्रेडिंग वीक था वहाँ पे हमने किस तरह से ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट लॉस किया और हमारे क्या मिस्टेक से क्या लर्निंग थी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और आपको पता है जहाँ लास्ट वीक मैंने चीज़ें डिस्कस की थी। मैं फ़िलहाल अप स्टॉक्स में डेली ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं अप स्टॉक्स का जो मेरा अकाउंट है मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, देखिए मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने स्टॉक्स वगैरह बाई करके रखे हैं। और मैं स्टॉक्स को मैंने प्लेज भी करके रखा है, उसके अगेंस्ट जो मार्जिन है मैं वो उस मार्जिन को यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो ये पोर्टफोलियो ये मैंने स्क्रीन जो है थोड़ा सा ब्लर कर दिया है ताकि ये जो पोर्टफोलियो है वो आपको विजिबल ना हो, क्योंकि ये जो सेबी की गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका वायलेशन होगा। इसलिए मैंने स्क्रीन को ब्लर कर दिया है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो हम लोग रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेगमेंट को हम लोग इक्विटी से चेंज करके फ्यूचर से ऑप्शन कर लेंगे। और देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब यहाँ पे इक्विटी सिलेक्टेड था तो आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा 31 रुपये का। तो मैं इक्विटी सेगमेंट पे ट्रेड नहीं करता, मैंने कुछ स्टॉक्स बाई सेल किए होंगे जिसकी वजह से छोटा सा प्रॉफिट लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा। बट ट्रेड में सिर्फ ऑप्शंस में करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फ्यूचर से ऑप्शंस। और डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो पिछला ट्रेडिंग वीक था, यानी 6 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक। एंड क्लिक करेंगे हम लोग गेट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिछले वीक का परफॉर्मेंस है ये ओपन होके आ गया है। पिछले वीक में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा है वो लगभग 13,514 रुपये का रहा है। अब देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है ये। और जो चार्जेस वगैरह वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 962 रुपये के आसपास का हमने चार्जेस दिया है। और अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो 12,551 रुपये का, 12,551 का जो नेट प्रॉफिट है वो हमने बुक किया पिछले ट्रेडिंग वीक में। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया पिछले ट्रेडिंग वीक में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आरओई है 4.28% का है, जो कि एक वीक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये सस्टेनेबल नहीं है, हर वीक में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा पिछला वीक रहा है उसमें हमने 500 दिन प्रॉफिट बुक किया है। और हालांकि बाकी 4 दिन तो मैंने टारगेट बुक किया है। एक दिन ऐसा है, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। जो 7th है यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। तो अभी हम इसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अदरवाइज़ अगर ओवरऑल बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने 5 दिन प्रॉफिट किया है 7 to 10 जनवरी से। तो देखिए इस तरह का परफॉर्मेंस हमको हर वीक में नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये जो आरओई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो 4.28% का, ये काफ़ी ज़्यादा है। ये शायद हर वीक में हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने 5 दिन प्रॉफिट किया है, बट स्टिल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लॉस आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि 7th जिसको मैं, जैसा कि मैंने बोला, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस दिन मैंने कुछ एवरेजिंग भी की थी, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए एवरेजिंग में क्या है, एवरेजिंग करने के बाद मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था। तो हो सकता है कि जो मेरे ट्रेड्स थे, मैंने जो एवरेजिंग की थी उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो मैंने नीचे लेवल पे बाई किया था। बट मेरे जो ओरिजिनल जो क्वांटिटी मैंने बाई की थी उसमें थोड़ा सा शायद लॉस हुआ रहेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे कोई छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा है। बट नेट बेसिस पे हम लोग 7th को भी प्रॉफिटेबल ही थे। तो हम लोग 7th डेट का हमारा जो भी ट्रेड है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग वीक की हमारी काफ़ी अच्छी रही है। और शायद ये हर वीक में रिपीट ना हो, लेकिन डेफिनेटली हमने इससे पिछले वीक में जो भी मिस्टेक्स वगैरह की थे उससे, उन मिस्टेक्स से हमने सीखा, इम्प्रूव किया। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले ट्रेडिंग वीक में हमको देखने के लिए मिला। लगभग 12,000 के आसपास का हमने नेट प्रॉफिट बुक किया, 12,500। और आपको पता है कि मैं भी सिर्फ 3 लॉट से ट्रेड करता हूँ बैंक, और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 3 लॉट से डेली। तो अगर 3 लॉट के हिसाब से देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और मेरा रिस्क वर्ड जो होता है 1:1 का होता है। और मेरा पर लॉट जो मेरा टारगेट होता है, टारगेट या मेरा जो स्टॉप लॉस का लिमिट होता है वो 1,000 रुपये के आसपास होता है। मतलब मेरा डेली का जो ओवरऑल टारगेट है डेली का, वो मेरा लगभग 3,000 रुपये के आसपास होता है।
और मेरा जो स्टॉप लॉस का लिमिट है, यानी जितने लॉस पे मैं ट्रेड को एग्जिट करता हूँ वो भी लगभग 3000 के आसपास रहता है। और आप देख सकते हैं चूँकि एक्यूरेसी हम लोग मैं एसल हंटिंग ट्रेडिंग करता हूँ और एक्यूरेसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमको मिलती है, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में भी हमारा काम चल जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो 7th का जो ट्रेड है वो मैं एक बार हम लोग चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है डेफिनेटली। बाकी दिन कुछ खास मिस्टेक्स हमने नहीं किए, मुझे मतलब हमारी एंट्री वगैरह ठीक थी और प्रॉपर्ली हमने टारगेट वगैरह बुक कर लिया था। तो कुछ मतलब मेजर मिस्टेक्स नहीं थी। देखिए छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हमको लाइव मार्केट में देखनी पड़ती हैं और क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमको डिसीजन होता है वो हमारा काफ़ी फास्ट डिसीजन होता है लाइव मार्केट में, क्विक डिसीजन। तो ऐसे में एक दो चीज़ें कभी मिस हो जाती हैं, कभी रह जाती हैं, बट ओवरऑल अगर हम मेजर जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के करते हैं तो मिस्टेक्स वगैरह होने की चांसेस कम होती हैं। तो एक बार मैं जो चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद 7 का जो ट्रेड है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ग्रो का टर्मिनल मैं यूज़ करता हूँ चार्ट के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और 7th डेट का जो चार्ट है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखिए ये जो चार्ट है ये 7th का है, ओपनिंग का चार्ट है। तो देखिए 7th को जो मैंने ट्रेड बनाई थी, कॉल साइड का ट्रेड लिया था और मैंने पोजीशन लगभग इन लेवल के आसपास इनिशिएट की थी। हमारा कॉल साइड का प्लान था और मार्केट ने एक पुल बैक एक अप साइड का मूव देने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया। देन अगेन दोबारा जब मार्केट ऊपर जाने लगा तब मैंने ट्रेड को प्लान किया था, लगभग इन लेवल के आसपास एग्जीक्यूट किया था। और आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से एक अप साइड का मूव भी दिया, लेकिन इन लेवल के आसपास तक हमको जो हमारा टारगेट होता है वो टारगेट जैसा कि मैंने बोला 3 लॉट से मेरा 3000 के आसपास का टारगेट रहता है। तो टारगेट मुझे मिल नहीं पाया था, तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमको एक शार्प गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो देखिए हमारी एंट्री जो थी लगभग इन लेवल के आसपास थी और मार्केट ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 180 टू लगभग 180 पॉइंट्स के आसपास मार्केट में गिरावट दिखाई थी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने ये सब चीज़ें लाइव वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमारा डेली का लाइव ट्रेडिंग वीडियो होता है, बट फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हालांकि मुझे देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी के प्रीमियम बड़े हैं तो स्पाइक्स वगैरह लगते रहते हैं। तो ऐसे में देखिए जो कैंडल्स वगैरह आ रही हैं, तो जो स्पाइक्स वगैरह लग रहे थे, स्पाइक्स में जो हमारा लॉस था थोड़ा सा हमको ज़्यादा दिख रहा था, जो हमारा डेली का लॉस का लिमिट होता है। बट अगर जैसे ही प्रीमियम नॉर्मलाइज हो रहे थे तो हमारा जो लॉस है ज़्यादा नहीं दिख रहा था। जैसे अगर मेरा 3000 का लॉस का लिमिट है तो 4000 के आसपास ही मुझे लॉस दिख रहा था, तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा था। और उसका रीज़न आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इन लेवल के आसपास के आने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया था और पिछले दिन का जो क्लोजिंग कैंडल था उसका भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन तो मार्केट ने दिया था, बट मार्केट ने बिल ऑलमोस्ट इस लेवल को टच कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी बायर्स वगैरह थे सभी लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट इन लेवल से घूम जाए और हमको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिले। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम के हिसाब से क्या हुआ था कि हमको थोड़ा लॉस तो देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन देखिए अगर आप चार्ट के हिसाब से बात करेंगे तो चार्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ से भी नहीं घूमता, थोड़ा भी अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे निकलने लगता तो मार्केट पॉसिबल था कि पिछले दिन का ये जो सपोर्ट वगैरह बने हैं इसको भी ब्रेक कर देता, तो मैं डेफिनेटली अपनी टारगेट पोजीशन को एग्जिट कर देने वाला था। बट मार्केट ने अच्छी जगह पे सपोर्ट लिया था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन और फिर ऑलमोस्ट मार्केट ने माफ़ कीजिएगा डे लो का ब्रेकडाउन और प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल के आसपास होल्ड कर रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी यहाँ से अपसाइड का मूव, क्योंकि यहाँ से इस मूव को देखकर जो भी रैंडम बायर्स आए थे उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा और जो लोग भी पिछले दिन से अपने ट्रेड को वगैरह को होल्ड कर रहे होंगे उन्होंने भी अपने जो ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा या मार्केट ने उनके एसएल वगैरह हिट कर दिए होंगे। तो यहाँ पे अपसाइड का मूव काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल था, इसलिए प्रीमियम की वजह से थोड़ा सा लॉस हमको दिख रहा था ज़्यादा। हालांकि बहुत ज़्यादा भी लॉस नहीं दिख रहा था, बट डेफिनेटली हमारे स्टॉप लॉस के लिमिट से हल्का से ज़्यादा दिख रहा था। बट काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि चार्ट के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, तो इसलिए मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया था। और जब जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने ट्रेड को एवरेज किया, तो देखिए मैंने जब मार्केट यहाँ से घूमने लगा, देखिए मैं जब भी एवरेजिंग करता हूँ, हालांकि मैं एवरेजिंग नॉर्मली करता नहीं हूँ, बट शायद एक 10-12 दिन में कोई ट्रेड होता होगा जिसमें अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं वहाँ पे एवरेजिंग कर लेता हूँ।
और एवरेजिंग मैं कभी भी जब मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब नहीं करता, क्योंकि अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू जाते रहता है तब जब अगर मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट रीच होता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे अपने जो ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ, अपना जो भी एसएल वगैरह है लेके मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। लेकिन मैं एवरेजिंग तब करता हूँ जब मार्केट में वापस मेरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, ताकि इस बात का कंफर्मेशन हो कि हमारा लास्ट लॉस यहाँ से ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा एवरेजिंग करते हैं तो हमको टारगेट वगैरह जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे में क्या होता है कि मार्केट ने एक अच्छा लॉस दिखा दिया है तो वापस कितना ऊपर रिकवरी होगा, मार्केट इस पूरे लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, कितना टाइम लगेगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बाद में हमको अच्छा अपसाइड का मूव तो दिया, बट मार्केट डे हाई को ब्रेकआउट नहीं दे पाया है और इन लेवल के आसपास काफ़ी देर तक ट्रेड होते रहा। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं होता है। तो अगर वो चार्ट पे हमको दिख रहा है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में तो जा रहा है बट टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो हम लोग कुछ कभी कभी मैं 1-2 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ ताकि हमको टारगेट वगैरह जो है जल्दी मिल जाए। तो देखिए जब मार्केट यहाँ से घूमना शुरू किया तब इन और काफ़ी ज़्यादा चार्ट पे कंफर्मेशन हो गया कि हम अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तब देखिए ये जो मार्केट ने एक लेवल बनाया हुआ था जहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई, आप देख सकते हैं। ये छोटी सी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ने जब अगेन ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया तब मैंने एवरेजिंग की थी, तब क्वांटिटी कुछ 2 लॉट एक्स्ट्रा ऐड किए थे। और रीज़न वही था कि हमने लेवल के आसपास पोजीशन बनाई थी, मार्केट लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आ रहा था और ये जो चार्ट बना हुआ था काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो चुका है, तो थीटा डी के वगैरह भी हो गया अपने पोजीशन में, और मार्केट वगैरह अगर वापस से डे हाई के आसपास भी आता है तो शायद हमको अगेन टारगेट ना मिले। अगर मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी रहेगी, मैं थोड़ा सा एवरेजिंग कर लूँगा तो वापस से अगर मार्केट डे हाई के आसपास आता है तो हमको टारगेट वगैरह मिल जाएगा। तो ये रीज़न था कि मैंने एवरेजिंग किया था। लेकिन देखिए मैं एवरेजिंग नॉर्मली नहीं करता हूँ, हार्डली कभी 10-12 दिन में एक बार करता हूँ, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिलती है तब। और मार्केट जब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहता है तब मैं कभी भी एवरेजिंग नहीं करता, क्योंकि ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू जाते रहे, ऐसे में हमको बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर मार्केट जब तक मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब तक मैं एवरेजिंग नहीं करता, और अगर हमारा स्टॉप लॉस का लिमिट रीच हो जाता है तो मैं अपने ट्रेड को कट कर देता हूँ। जब वापस से मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू होता है और चार्ट के हिसाब से लगता है कि यह मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने वाला है, तब मैं एवरेजिंग करने का ट्राई करता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। हमारा कॉल साइड का ट्रेड था लगभग इन लेवल के आसपास। मार्केट जब नीचे गया मैंने एवरेजिंग नहीं किया, लेकिन जब यहाँ से कंफर्म हो गया कि मार्केट अच्छे लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे का ब्रेकआउट भी हो गया क्लोजिंग कैंडल, और आज का जो डे लो है उसका ब्रेकआउट हो गया, बायर्स वगैरह निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब मैंने एवरेजिंग की। तो देखिए मैंने इन लेवल के आसपास एवरेजिंग की। सपोज मान लीजिए मेरे पास 3 लॉट पहले से थे और मैंने अगर 2 लॉट यहाँ पे किया, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड दिया, बट मार्केट जो है इन लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने लगा। तो मैंने लगभग इन लेवल के आसपास अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि मार्केट जिस तरह से इन लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट ना दे पाए, या मार्केट अगर ब्रेकआउट देता भी है तो कितना टाइम लगाने वाला है हमको पता नहीं। ऐसे में थीटा भी डीके भी हमारा होता रहेगा। और आप देख सकते हैं अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट भी दिया लेकिन डीआई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया और काफ़ी टाइम लिया मार्केट में। ऐसे में हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे पहुँचता तो भी हमको सेम प्रॉफिट दिखाई देता जितना कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे लगभग छोटे से प्रॉफिट 450 के प्रॉफिट के आसपास मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। तो देखिए तो ऐसे में क्या हुआ, अगर देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रेड बनाई थी हो सकता है वहाँ पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा हो, और यहाँ पे जो मैंने एवरेजिंग की थी उसमें मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाई है उसमें थोड़ा थीटा डी के भी हुआ रहेगा, तो वापस मार्केट के लेवल के आसपास आ गया, फिर भी हमारी पोजीशन थोड़ी सी लॉस में होगी। तो देखिए यही रीज़न है कि हालांकि ओवरऑल ये जो मेरा डे था उस दिन हमने 450 का प्रॉफिट ही बुक किया था, बट अगर आप ब्रेकअप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने जो पोजीशन बनाई है उसमें अगर 3 लॉट में जो भी क्वांटिटी 45 की उस पर मुझे लॉस दिखेगा, और यहाँ पे हमने जो पोजीशन बनाया है यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखेगा। ये जो पोजीशन बनाई थी यहाँ पे जो मैंने एवरेजिंग किया 2 लॉट यानी 30 क्वांटिटी, तो ओवरऑल तो मेरा ये पोजीशन प्रॉफिट उस दिन जो प्रॉफिट में था, क्योंकि नेट बेसिस पे देखिए इसमें जो लॉस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मार्केट हमने यही पोजीशन बनाया था और हमने एग्जिट लगभग इन्हीं लेवल की इनफैक्ट इससे थोड़ा ऊपर ही किया था, बट थीटा डीके की वजह से हमको लॉस हुआ रहेगा। तो देखिए नेट बेसिस पे हम लोग प्रॉफिटेबल थे, बट ये जो 45 क्वांटिटी है इसमें थोड़ा सा लॉस दिखा रहा होगा अगर हम लोग ब्रेकअप वाइज अगर देखेंगे तो देखिए यही रीज़न है कि अगर हम लोग अगर मैं वापस चलता हूँ अपने P&L स्टेटमेंट पे, तो ये जो हमको लॉस दिख रहा है 4000 का, वो लॉस इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरी जो 3 लॉट थी जो मैंने एवरेजिंग जो ओरिजिनल क्वांटिटी उस पर लॉस हो रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको लॉस दिखाई दे रहा है। बट अगर आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो ओवरऑल जो मेरा 7th का जो ट्रेड था उस दिन हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबल थे, हालांकि जो प्रॉफिट था हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, 450 के आसपास ही था।
और हम लोग डे वाइज अगर प्रॉफिट लॉस देखना चाहे तो हम लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा ओपन होके आ जाएगा। और देखिए जैसा कि मैंने बोला, मेरा डेली का टारगेट जो होता है 3000 के आसपास होता है, मतलब 3 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ तो 1000 पर लॉट। तो आपको मेरा जो प्रॉफिट लॉस दिखेगा 3000 के आसपास ही दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा सिक्स्थ का मेरा जो प्रॉफिट है वो 3081 के आसपास है ग्रॉस प्रॉफिट, और चार्जेस वगैरह निकालने के बाद 2744 का है। अगर हम लोग देखेंगे सेवन्थ जनवरी का, तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पोजीशन को नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर दिया था। तो 450 का ही प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 225 का है। अगर 8th को देखेंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2960 का है। 9th को अगर हम लोग देखेंगे तो 3111 का हमको दिखेगा। और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था यानी फ्राइडे को, उस दिन अगर हम लोग देखेंगे तो 3900 के आसपास का प्रॉफिट हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है बुक किया था। तो वही आपको 3000 के आसपास का प्रॉफिट या लॉस आपको दिखाई देगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा वीक रहा हमारे जो पिछला वीक था, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाला जो वीक हो ऐसा ही रहे। हालांकि शायद पाँचों दिन हमको प्रॉफिट ना हो, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉस जितने कम से कम हो सके लॉसेज उतने कम हो। लेकिन देखिए इस वीक में हमको जो इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब जो कंटिन्यूसली हमने 5 दिन प्रॉफिट किया, उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न था डिसिप्लिन। इसका रीज़न था डिसिप्लिन। देखिए मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सेटअप का वेट करूँ प्रॉपर, और मैं कभी भी फोमो में ट्रेड ना लूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है और लगता है कि अभी मेरा सेटअप नहीं आया है, या अगर यहाँ पे मैं अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरे जो रूल्स है वो ब्रेक होते हैं, तो मैं ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। देखिए ऐसे में कभी कभी डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। अगर मेरे लाइव वीडियो आप देख रहे होंगे, और जो भी लोग लाइव वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, कभी कभी ऐसा हो रहा होगा कि मेरे कुछ जो ट्रेड है वो मिस हो जाते हैं। जैसे हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हुआ था, फ्राइडे को हमारा सेलिंग का प्लान था, बट और मार्केट ने एक अच्छी गिरावट भी दिखाई, बट फिर भी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जो भी वहाँ पे चीज़ें देखता हूँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। हालांकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से ओवरऑल प्लान सेलिंग का था, बट फिर भी लाइव चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे जिस तरह से कैंडल बन रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, और जिसकी वजह से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और वहाँ पे हमने एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड है मिस कर दिया। अगर वहाँ पे ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते तो शायद हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता था जितना हमने एक्चुअली में किया था लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो देखिए तो अगर मेरा ट्रेड मिस भी हो जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं ट्रेड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक कि मुझे मेरा प्रॉपर सेटअप ना मिल जाए। और मैंने जो भी रूल्स बना के रखे हैं वो सारे रूल्स जो है, वो सारे क्राइटेरिया जो है मीट नहीं होते, तब तक मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता। यही तो इसलिए जो डिसिप्लिन है उसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि हमने एक अच्छा पिछला जो वीक था हमारा अच्छा था और 5 दिन प्रॉफिट किया। लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसे आप अगर अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे कुछ ट्रेड वगैरह मिस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हमारे रूल्स के हिसाब से अगर हमने 10 पॉइंट बना के रखे, तो हमेशा 10 पॉइंट जो है चेक नहीं होंगे। कभी न कभी 1-2 पॉइंट ऐसा होगा, 3 पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा, जो चेकआउट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल होने का वेट करेंगे तो कभी कभी ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द डे क्या होगा कि अगर हम लोग अपने इस रूल को फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द डे हम लोग प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। और क्या है कि देखिए अगर हम लोग अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, सेटअप को फॉलो करेंगे, तो अगर एक ट्रेड मिस भी हो जाएगा तो देखिए मार्केट डेली 6 घंटे से लगभग 6.25 घंटे तक मार्केट ओपन रहता है। तो ऐसे में मार्केट क्या है, डेली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ डेली एक ही ट्रेड मिलेगा। मार्केट जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी डेली देते रहता है, क्योंकि 6 से 6.25 घंटे मार्केट ओपन होता है। तो ऐसे में अगर आपका एक ट्रेड अगर मिस भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट जो है दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देने वाला है, लेकिन हम लोग फोमो में आके अगर एक ट्रेड ले लेते हैं और अगर वहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है, तो कहीं नहीं कि वो हमारे माइंड सेट और साइकोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है। और जो लॉस हो गया तो देखिए वो लॉस अभी रिकवर नहीं किया जा सकता हमको, क्योंकि हर एक ट्रेड को हमको एक अलग ट्रेड देखना है, नए ट्रेड के बारे में सोचना है। कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि पिछले ट्रेड में लॉस हुआ था तो लॉस रिकवर कर लूँ, क्योंकि अगर हम लोग लॉस रिकवर करने के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे मार्केट आपको और ही ज़्यादा लॉस ही देने वाला है। तो इसलिए मेरा फोकस रहता है कि मैं भले ही एक ट्रेड को मिस कर दूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक मेरे रूल्स जो मैंने बना के रखे हैं, वो जो क्राइटेरिया बना के रखे हैं, जो मेरा सेटअप है, वो जब तक अलाउ नहीं कर रहा है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तब तक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट मैं नहीं करता हूँ।
अगर ट्रेड मिस हो जाए तो मिस हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इतना पूरे दिन ओपन है अभी, मुझे कुछ ना कुछ और ट्रेड मिल जाएगा। और इवन अगर मुझे कुछ और ट्रेड नहीं भी मिला, एक दिन मैं ट्रेड नहीं भी करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैंने ट्रेड नहीं बनाया तो मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। बट अगर मैं ट्रेड लेता और लॉस होता तो मेरा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक वीडियो को देखा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।